बायोलॉजी बूस्टर, मैं सोनू कुमार। चलिए आज फिजिक्स का पहला लेसन हम स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है अपने पास मोशन यानी कि गति। बेसिक पार्ट हम अगर डिस्कस करें इसका, जब भी आप मोशन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में दो बातें आती हैं। पहला, सर ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है। दूसरा, सर ये मैकेनिक्स का पार्ट है। ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है। तो पहले आपको यह जानना होगा कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। मोशन विदाउट एक्सप्लेनिंग फोर्स। मोशन विदाउट एक्सप्लेनिंग फोर्स। हम मोशन के बारे में तो पढ़े, लेकिन उसके पीछे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है उसके बारे में ना पढ़े, वो आता अपना काइनेमेटिक्स में। मोशन और उसके पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कौन सा बल काम कर रहा है, ये हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। तो मोशन काइनेमेटिक्स का भी पार्ट है, मैकेनिक्स का भी। लेकिन अगर फोर्स यानी बल को हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं तो वो मैकेनिक्स का पार्ट है, यांत्रिकी का पार्ट है। और अगर नहीं करें तो गतिज अवस्था का पार्ट है, काइनेमेटिक्स का पार्ट है। तो यहां से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। जहां भी डाउट हो वहां नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई पर्सन ए है। पर्सन ए अपने घर से चलना शुरू करता है, होम से चलना शुरू करता है। वो पहुंचता है अपने ऑफिस। होम से ऑफिस हम मान लेते हैं कि लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद वो ऑफिस से जाता है मार्केट। ऑफिस से जाता है मार्केट। और मैं मान लेता हूं कि ये दूरी है अपने पास 8 किलोमीटर। ये दूरी है अपने पास 8 किलोमीटर। अब वो मार्केट से वापस घर लौट आता है। तो ये दूरी कितनी होगी? तो हम जान रहे हैं कि इस तरीके से हम पाइथागोरस का यूज करके निकालेंगे। ये दूरी कितनी रहेगी? 10 किलोमीटर। सर मैथ आप क्यों सिखा रहे हो? ये है कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। किसका? डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस होता क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक रास्ता क्या कहलाता है? दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक रास्ता। अब अगर घर से मार्केट तक उसे जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा था वो कितना था? इस केस में 6 + 8 कितना? 14 किलोमीटर। ये तो था उसके द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन अगर हम इसके आने की बात करें तो इसने शॉर्टकट यूज किया है। ये ऑफिस होके नहीं, ये डायरेक्ट घर आया है। तो दूसरा पार्ट बनता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में बोला जाता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी किनके बीच? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी वो कहलाएगी विस्थापन। सर इनसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर यानी कि अदिश राशि है। वही डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। उसके बाद नेक्स्ट यहां से देखें इनके बीच रिलेशन क्या है।
तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट की। दूरी हमेशा विस्थापन के या तो बराबर रहेगी या ज्यादा रहेगी। सर बराबर कब होगी? ये बराबर होगी स्ट्रेट पाथ में, सीधी दिशा में अगर आप जाते हो, स्ट्रेट पाथ में आप जाते हो, जैसे आप पॉइंट ए से चले आप पॉइंट बी की तरफ, तो इस केस में ए से बी के बीच की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर रहेंगे। अदरवाइज डिस्टेंस यानी दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा रहेगी। सर इसके अलावा यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी। वहीं अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगी। सर हम रास्ता तय करें फिर भी जीरो? हाँ, जहां से चलना शुरू किया था अगर वहीं वापस आ जाते हो, जहां से चलना शुरू किया था वहीं वापस आ जाते हो, जैसे आप सर्कल में मूव कर रहे हो, यहां से चलना शुरू किया और वापस यहीं पहुंच गए आप, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मान क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट था कि डिस्टेंस क्या होता है? तय किया गया वास्तविक रास्ता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कि शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। उसके बाद इनके बीच रिलेशन क्या होता है ये हमने देखा है। ये बराबर कब होंगी? जब सीधी दिशा में हम जा रहे हैं बिना रुके। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। तो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपने पास स्पीड यानी कि चाल, वेलोसिटी यानी कि वेग। चाल और वेग इनके बारे में। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस यानी कि तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये रहता है अपने पास स्पीड। स्पीड से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है? इसका यूनिट क्या रहेगा? तो स्पीड का यूनिट रहता है अपने पास मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। दूसरा पॉइंट, सर ये स्केलर है या वेक्टर है? तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट कि सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो या क्या हो सकते हैं? तो इसकी वैल्यू रहेगी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। वही अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या रहता है? वेग क्या रहेगा अपने पास? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। विस्थापन को अगर हम समय से डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? वेग। वेग से क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहला है कि इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट वही होगी जो इसकी है, यूनिट वही होगी जो इसकी है। मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, ये स्केलर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तीसरी बात, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं।
पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। इनके बीच बेसिक डिफरेंस हमने ये देखा है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटा समय। ये यूनिट अपने पास मीटर पर सेकंड, इधर भी यही है, इधर भी यही है। अब देखो ये तो थे बेसिक कंसेप्ट। अब कुछ क्वेश्चंस जो आजकल ऐड हुए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है डायमेंशन, विमा। डायमेंशन कैसे निकालते हैं हम? लेंथ के लिए इधर देखें, हम लेंथ के लिए सिंबल यूज करते हैं L, मास के लिए सिंबल यूज करते हैं हम M, और टाइम के लिए सिंबल यूज करते हैं हम T। चलिए इन्हीं की सहायता से स्पीड के लिए अगर मैं देखता हूं कि डिस्टेंस क्या होगा, एक लेंथ होगा, तो लेंथ के लिए हमने यूज किया है L, और टाइम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, T। तो इसे किस तरीके से आप लिख सकते हो, LT-1, LT-1। देखो जिसकी पावर कुछ भी नहीं लिखी है उसकी पावर ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, 1। इधर भी अगर डायमेंशन निकालोगे आप, इधर भी अगर विमा निकालोगे तो वो सेम आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरीके की लेंथ है। तो LT-1 ये हमने देखा है। उसके बाद देखो डिवाइस के बिना फिजिक्स अधूरी है। तो यहां से कौन सी डिवाइस के बारे में हम जान सकते हैं? तो यहां से हम एक डिवाइस कर सकते हैं कंप्लीट, ओडोमीटर। और ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वो मेजर करेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपने देखा होगा ना गाड़ी में कुछ इस तरीके से रहता है, या नंबरिंग जो लिखी होती है 1 2 4 7 इस तरीके से। तो ये जो नंबरिंग है ये कौन शो कर रहा है? ये ओडोमीटर शो कर रहा है। और ओडोमीटर से क्या मेजर कर रहे हैं हम? डिस्टेंस ट्रेवल मेजर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। आई होप यहां तक के पॉइंट आपको क्लियर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अपने पास एवरेज स्पीड हिंदी में बोला जाएगा औसत चाल। और इधर आएगा अपने पास एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग। देखो एक चीज ध्यान रखना, चाहे एवरेज वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी है, दोनों का यूनिट डायमेंशन एक जैसा रहेगा, और जो स्केलर वेक्टर वाला था वो पॉइंट एक जैसा रहेगा। तो इससे आगे हम पढ़ते क्या है, एवरेज स्पीड किसके बराबर होगा? कुल तय दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कुल विस्थापन बटा समय हम करेंगे तो औसत वेग आएगा, और कुल विस्थापन बटा समय करेंगे तो ये कुल दूरी बटा समय करेंगे तो औसत चाल आ जाएगा। इसके बाद देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं औसत वेग से, एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं? टाइप फर्स्ट। औसत वेग में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते कैसे बनते? टाइप फर्स्ट। देखिए
कोई पर्सन है ए, ये पॉइंट पी से चलना शुरू करता है और पॉइंट क्यू तक जाता है किसी वेलोसिटी v1 के साथ। ये पॉइंट पी से शुरू करके पॉइंट क्यू तक जाता है किसी वेलोसिटी v1 के साथ, और पॉइंट क्यू से ये आर तक जाएगा, पॉइंट क्यू से आर तक जाएगा वेलोसिटी v2 के साथ। दो अलग अलग वेलोसिटी है। ये दो का केस है। सेकंड पार्ट में मैं आपको तीन का केस बताऊंगा। पी से चला क्यू और क्यू से चला आर तक। अब वो दो में से एक कंडीशन चूज करता है। कंडीशन फर्स्ट पार्ट ए कि पी क्यू बराबर है क्यू आर, ये डिस्टेंस बराबर है। अगर इक्वल दूरी का कंसेप्ट है, इक्वल दूरी ये ट्रेवल करता है, तो V एवरेज क्या हो जाएगा 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। पहला एक क्या देखा हमने, V एवरेज क्या हो जाएगा 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब इसके बाद इसी का पार्ट बी हम देखें। पार्ट बी क्या कहता है कि टाइम t1, इसके लिए जो टाइम t1 लगा है और इसके लिए टाइम t2 लगा है, ये टाइम बराबर है। टाइम t1 इज इक्वल टू टाइम t2। तो इस केस में V एवरेज क्या हो जाएगा अपने पास V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं। यहां से PQ इज इक्वल टू QR, और यहां से हम देख रहे हैं कि V एवरेज T1 और T2 बराबर होने के कारण V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। ये केस हमने देखा है। अब यहां से अगर बात करें एवरेज स्पीड से, तो एवरेज स्पीड से क्या करना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो एग्जाम में यहां से बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन बनेगा कि डिस्टेंस दे रखी, टोटल डिस्टेंस काउंट करवा के आपसे एवरेज स्पीड निकलवा रहा है। हमेशा किसकी बात करेगा वो, एवरेज वेलोसिटी की। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले यूज करते हुए न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। इधर मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहा हूं। ये कोई कैंडिडेट है जिसका नाम है राम मोहन सोहन, जो आप मानना चाहो। ये घर से, ये होम से और ऑफिस जाना चाह रहा है, लेकिन घर से ऑफिस तक कोई डायरेक्ट बस नहीं है। ये क्या करता है, ये पहले मिडवे तक ये इसका मिडवे है, मिडवे तक जाता है टैक्सी से। टैक्सी की चाल याद दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। मिडवे के बाद ये अपनी पर्सनल कार से जाता है, और पर्सनल कार से ये जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ कि घर से ऑफिस तक जाने के लिए उसका औसत वेग क्या होगा, V एवरेज क्या होगा। तो हम यहां से जान चुके हैं V1 की वैल्यू क्या है। देखो फॉर्मूला क्या है इक्वल डिस्टेंस के लिए, मिडवे के केस में 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 2 इंटू 40 इंटू 50 और डिवाइडेड बाई 40 प्लस 50। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे आगे सोल्व करो, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला इसमें से क्या क्वेश्चन बन जाएगा, कि कोई एक पर्सन है ए, वो हाफ टाइम के लिए, आधे समय के लिए कार से जाता है और हाफ टाइम वो बस से ट्रेवल करता है। ये नेक्स्ट हाफ टाइम है। कार की स्पीड उसने दी है 80 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड उसने दी है 60 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी।
औसत वेग क्या होगा। तो यहाँ पे इक्वल टाइम दिया है, टाइम इक्वल होगा तो फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2 क्या हो जाएगा 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, 140 डिवाइडेड बाई 2, 70 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद जो अगला आपके माइंड में आता है कि सर अगर किलोमीटर पर आवर के बजाय आपसे आंसर पूछ ले मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे हम। इधर अपने पास किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इधर अपने पास मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर ट्रेवल ये कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, और अगर इसके विपरीत आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। इस तरीके से करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनता है कि सर इसमें 2 की बजाय 3 पॉइंट दे रखे हैं। अगर यहां पे P Q R S S तक जाने की बात कर रहा हूं, S तक हम गए हैं, तो यहां वेलोसिटी क्या है v3 है। अब अगर इक्वल डिस्टेंस दे दे ये कि तीनों डिस्टेंस बराबर बराबर है, तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले को हटा के 2 की बजाय अब क्या आ जाएगा 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये आ जाएगा अपने पास। अगर वहां पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां पे एक आपको करके दिखा देता हूं। देखो तीसरा जो पार्ट है वो जाता है ऑटो से, और ऑटो की स्पीड में मान लेता हूं कि 20 किलोमीटर पर आवर है, और ये कह रहा है कि तीनों से उसने बराबर बराबर दूरी तय की है, यानी कि ये भी डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का 1/3, ये भी 1/3, टोटल डिस्टेंस अगर s है तो ये बराबर बराबर दूरी तय कर रहे हैं। तो बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा, एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा। तो 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 इंटू 80 इंटू 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80, ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा। आगे क्या था अपने पास किलोमीटर पर आवर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद। तो ये तो था कि बराबर दूरी तय कर रहा है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कल को वो कह देता है कि 3 बराबर बराबर टाइम इंटरवल के लिए, इनके पूरे टाइम का 1/3 टाइम इसमें, 1/3 टाइम इसमें, 1/3 टाइम इसमें, तो क्या करोगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, क्या करें V3 और ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 की जगह 3 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सर करके बताओ, तो देखो पूरा टाइम था T, अब इसने 1/3 यूज किया है, पूरा टाइम T 1/3 यूज किया है, पूरा टाइम T इसने 1/3 यूज किया है। वेलोसिटी दे रखी ये, फॉर्मूला क्या हो जाएगा V एवरेज। तो V एवरेज इक्वल टाइम के केस में क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा अपने पास 80 प्लस 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3। इसे अगर सोल्व कर लेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना आ गया होगा। इक्वल डिस्टेंस के केस में, इक्वल टाइम इंटरवल के केस में, 2 के केस में और 3 के केस में, यहां तक आप सीख चुके हैं। सर इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एवरेज वेलोसिटी से, तो वो देखिए। इसके अलावा हम क्या क्या कंसेप्ट्स कवर कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अपने पास है
एक रेक्टेंगुलर वे है, एक रेक्टेंगुलर रास्ता है, कोई पर्सन यहां पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और इस पर्सन की जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड और ये रास्ता है 20 मीटर इस साइड और 10 मीटर इस साइड। रेक्टेंगुलर है तो यहां से भी कितना रहेगा 20 मीटर और यहां से भी कितना रहेगा 10 मीटर। आपसे अगर पूछ ले कि आफ्टर 5 सेकेंड वी एवरेज का मान क्या होगा, औसत वेग क्या होगा। एक आयताकार रास्ते के ऊपर कोई व्यक्ति 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो आपको बताना कि 5 सेकंड के बाद उसका औसत वेग क्या होगा। इसी तरीके से यहां से बना देगा क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार रास्ते के ऊपर चल रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसका रेडियस दे दिया जैसे आपको 20 मीटर और व्यक्ति की जो स्पीड है वो मान लेता हूं मैं आपको दे दी है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछ लेगा कि आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड तो उसकी औसत वेग क्या होगा। तो यहां से मैं आपको समझा देता हूं, बाकी चाहे कोई भी शेप बना के दे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे, हम जानते हैं कि जिस पॉइंट से चले थे वापिस घूम के उसी पॉइंट पे अगर आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या हो जाएगा 0 और अगर विस्थापन 0 हो जाएगा तो औसत वेग भी 0 हो जाएगा। यहां से चलना शुरू किया, 1 सेकंड में हम कहां पहुंचे हैं, यहां पे 20 प्लस 10 30, ये 1 सेकंड की बात की बात है। अगले 1 सेकंड में 20 प्लस 10 हम यहां पहुंच गए। फिर अगले 1 सेकंड में आप यहां पहुंचोगे, 1 सेकंड, 3 सेकंड और फिर चौथी सेकंड यहां पे, 5वीं सेकंड वापिस यहां पे, यानी कि 5 सेकंड के बाद आपकी पोजीशन रहेगी बी और आपने चलना शुरू किया था ए। तो यहां पे हम ये डिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे, अब हमें काउंट करना होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये मैं मान लेता हूं कि यह इसका जो डायगोनल रहेगा कैसे निकालेंगे, √20 का स्क्वायर कितना 400, 10 का स्क्वायर कितना 100, तो ये आ जाएगा अपने पास 10√5 मीटर, क्योंकि इसका स्क्वायर 500 का अगर करेंगे तो 10 और 5 का √5, ये आ गया अपने पास। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, 5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना आया है, तो वो आया है 10√5 और टाइम कितना दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या करना है टाइम, टाइम दे रखा है 5 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा 2√5 मीटर पर सेकंड। कैसे किया एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ए से चले थे हम बी पे पहुंचे हैं 1 सेकंड में, क्योंकि 30 मीटर ये ट्रेवल करता, 20 ये 10 ये, फिर अगले 1 सेकंड यहां पहुंच गए, फिर अगले 1 सेकंड, इस तरीके से करके 5 सेकंड के बाद हम यहां होंगे और यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वही हमें काउंट करना था। तो ये चीजें हम यहां से काउंट कर चुके हैं। हाँ, अगर यहीं से आपसे पूछ लेता एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर यहीं से आपसे एवरेज स्पीड निकलवाने की कोशिश करता तो एवरेज स्पीड क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 30 × 5, जो इसके द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम इंटरवल कितना दे रखा है 5, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए एवरेज स्पीड तो वही आ जाएगा, लेकिन जो चीजें डिफरेंट आती है वो किस में आती है, एवरेज वेलोसिटी। और एग्जामिनर इतना क्वेश्चन आप, इतना इजी क्वेश्चन आपसे नहीं देगा तो एटलीस्ट आपसे ये काउंट करवाएगा। तो ये हमने देखा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस। अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं।
इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखे चाहे वेलोसिटी लिखे, दो अलग चीजें नहीं, एक ही चीज होती है। देखो जिस समय आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, किसी भी टाइम आप सामने देखते हो कि स्विंग कितनी, रेस कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, या उसका एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। जैसे ये जो डिवाइस रहता है, इधर में मान के चलो 40, 60, 80, 100 इस तरीके से। तो किसी भी टाइम आपने देखा तो ये नीडल अगर इधर थी, तो उस टाइम के लिए जिस टाइम पे आप देख रहे हो, जो क्षणिक चाल होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्षणिक चाल रहेगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो उसकी वैल्यू क्या है 60। और ये किस में मेजर करता है, किलोमीटर पर आवर में, तो ये रहेगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मेजर्ड बाय, तो आंसर होगा स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या रहेगा, एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि द स्पीड और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण जब आप देख रहे हो तो वेलोसिटी क्या रहेगी, वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर की हैं। आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। तो अगले सेशन में हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।